फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गया। मुख्तलिफ मुल्कों का JF-17 थंडर में गहरी दिलचस्पी का इजहार। दिफाई तजियाकारों, माहिरीन हवाबाजी और शायकीन ने भी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदा पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए बड़ा संगे मील करार। सरबराह पाक फ़िज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त मुल्कों के फ़िज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। अमाराती अस्करी क़यादत की पाक फ़िज़ाई की जिद्दत तराजी, सलाहियतों और तरक्की की तारीफ, मुश्तरका मशकों, पेशा वराना तबादलों और अस्करी शराकतदारियों को मज़ीद इस्तवार करने के अज़्म का इजहार किया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन मुहिम ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। आपको बताएंगे कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वो 23 नवंबर को होगा और इस सिलसिले में जो इलेक्शन मुहिम थी वो आज ख़त्म हो जाएगी रात 12 बजे और इस तरह से उसके ख़त्म होने में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह चुके हैं। 6 ये कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, पंजाब की 7 नशिस्तें हैं जहां पे ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और 23 नवंबर का दिन इन इलेक्शन के लिए मुकर्रर किया गया है। तमाम जो इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनकी जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई और आज रात इस मुहिम का जो वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या सूरत हाल रही, क्या तैयारियाँ की हैं इन सियासी जमातों ने जो मुकाबले में उतर रही हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ सज्जाद कासमी मौजूद हैं जबकि फैसलाबाद से अब्दुल बासित ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर की सूरत हाल पहले जान लेते हैं। सज्जाद कासमी, थोड़ा वक्त रह गया मुहिम के ख़त्म होने में, किस तरह जो है वो मुहिम चलाएगी सबकी जानिब से और क्या तैयारियां हैं इन इलेक्शन की? बिल्कुल जी, इस वक्त हम लाहौर के हल्का NA 129 में मौजूद हैं जहां पर 23 नवंबर को जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। बरोज़ इतवार को ज़िमनी इलेक्शन होंगे और जो इलेक्शन मुहिम है उसका टाइम भी खा चुका है और इस सूरत हाल में देखा जाए तो हल्के की बात की जाए तो इस हल्का NA 129 में जो कि मियाँ अज़हर की जानब से जो है वो मरहूम की जानब से जो खाली छोड़ा गया था उस पर ये ज़िमनी इलेक्शन हो जा रहे हैं और इस हल्के में तकरीबन 29 के करीब यूनियन कौंसल मौजूद हैं। और अगर इलाकों की बात की जाए तो इस इलाके के अंदर NA 129 के अंदर जो हल्के आ रहे हैं उसमें नेशनल बैंक कॉलोनी, बस्तामी रोड, नवाकोट, पक्की टट्टी, गुलशन रावी, सोडीवाल, डोलनवाल, सब्जादार, वान टाउन समेत दीगर इलाके मौजूद हैं और इंतखाबात के लिए 334 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन कैंप किए गए हैं। इसी तरह इंतखाबी मुहिम की अमली निगरानी के लिए 1000 से ज़ायद CCTV फुटेज कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं और हल्का में निगरानी के लिए 1000 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। सज्जाद हमें आगाह कर रहे थे लाहौर की सूरत हाल से। फैसलाबाद की सूरत हाल जानते हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं क्योंकि इलेक्शन मुहिम खत्म होने में अब चंद घंटे बाकी रह गए। अब्दुल बासित आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 5 हलकों में जो है ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 23 नवंबर को सजेगा। इन हलकों बात की जाए तो इनमें 2 कौमी असम्बली के हलके शामिल हैं जबकि 3 सूबाई असम्बली के हलके शामिल हैं जिनमें उम्मीदवारों की जानिब से जो है इलेक्शन कम्पेन की जा रही है। तो इस इलेक्शन कम्पेन का वक्त ख़त्म होने में अब चंद ही घंटे का वक्त बाकी रह गया है। जो तमाम तर उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या आज़ाद जो उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी जानिब से इस तमाम तर जो वक्त के दौरान जो है भरपूर इलेक्शन कम्पेन की गई है और उसके उम्मीदवारों के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से अपने पूरे जो उम्मीदवारों को सपोर्ट करते हुए इन्हें कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर तमाम तर हलकों को बैनर्स, फ्लैक्सेस और दीगर इश्तिहारात से सजाया गया है। इसके अलावा अगर इंतजामात की बात की जाए तो फैसलाबाद में 5 जो हलके हैं जिनमें जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें मजमूई तौर पर 1240 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जिनमें से 64 A कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन जो हैं वो करार दिए गए हैं जबकि 610 B कैटेगरी के और 566 जो हैं वो C कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए फैसलाबाद पुलिस और ज़िले इंतजामिया की जानिब से भरपूर इंतजाम जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों और अफसरान को इलेक्शन डे पर जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी पर जो है वो तैनात किया जाएगा। इसके अलावा आज जब रात को इलेक्शन कम्पेन का वक्त ख़त्म होगा तो कल इलेक्शन कमीशन टीमों की जानिब से इलेक्शन के सामान की तरसील का जो सिलसिला है तरसील का मरसला शुरू होगा और आज ही कैंपेन का आखिरी दिन था और उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर कैंपेन चलाई गई है अपने जो वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। आप हमें अब्दुल बासित फैसलाबाद के सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सज्जाद कासमी लाहौर से आपने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कि इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम के लास्ट चंद घंटे बाकी रह गए। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ का खैर मकदम कहा, मुल्की मुआशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया और मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने में मावनत की। मुल्क की मुआशी समत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की के लिए हमें मजीद मेहनत करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर इमानुएल आर फर्नांडिस की मुलाकात। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराक कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फिलिपाइन को 2026 की आसियान चेयरमैनशिप के लिए मुबारकबाद दी। फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, लाहौर और पंजाब की सरजमीन अपने दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुले रखती है। फैसलाबाद से खबर देंगे आपको, जहां अफसोसनाक सानिया पेश आया। मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ। 20 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। जाम बहक अफराद में 7 कमसिन बच्चे भी शामिल। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री में लगी आग मुकम्मल बुझा दी गई। मकानात का मलबा हटा दिया गया। हादसे ने कई खानदानों पर कयामत ढा दी। हादसे में 48 साल आशिक और 3 बेटे भी जान की बाजी हार गए। 62 साल शफीक और अहलिया फाखरा भी दम तोड़ गई। वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल की गई। फैक्ट्री मालिक समेत दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार और सोगवार खानदानों से ताज़ियत की। हसास इदारों की रावलपिंडी इस्लामाबाद में कार्रवाई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर हमले का एक और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक मुलजिम जमशेद ने खुदकुश जैकेट पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचाने में सहूलतकारी की। मुलजिम अपने लोडेड रिक्शे में खुदकुश जैकेट पेशावर से इस्लामाबाद लाया। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को 50,000 का जुर्माना कर दिया है। राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह जुर्माना किया गया है। राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। NA-96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया था। इलेक्शन कमीशन का NA-185 में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुहेल आफरीदी को पेश होना चाहिए था। अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़े हो जाएगा। वज़ीर आला KP के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। इसके अलावा आप हमें Facebook, YouTube, X और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया। खबर की दुनिया।